अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है और आज डे 10 है आफ्टर 21 डे एज लर्निंग सीक्वल चैलेंज। ठीक है, आप सारे खैरियत से होंगे उम्मीद है। और आज का दिन डे 10 है। ठीक है। और आज क्योंकि आपको पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा डे 9 के जो लाइव सेशन था वो हमारा 3 घंटे तक चला गया था, लेकिन हमारा जो एक चैलेंज है वो 2 घंटे का है। कि मतलब हम 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है जो ये रोड में मुझे चैटजीपीटी ने दिया है, मैंने सिर्फ वही उस उन सवालात को हर हाल में उनको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो उस वजह से वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी 3 घंटे तक चली गई थी। तो इस बार हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा रिसर्च का पार्ट होगा उस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप इन सेंस कि मतलब उसको उस पार्ट को हम पास करेंगे। लेकिन ये होगा कि जब मैं उसका रिसर्च कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है और इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये आइडिया हुआ था और इस तरह का मैंने इस रिसर्च को निकाला है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो बस रिजल्ट्स जो होंगे ना रिसर्च के वो। अदरवाइज जो क्यूरी राइटिंग है वो आपके सामने मैं लिखूँगा। ठीक है, क्यूरी राइटिंग पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यूरी राइटिंग का ईजी सीन है, लेकिन इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इशू होगा। आप मेरे साथ एज दे से बेयर विद मी। और ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्योरी आपके सामने लिखूंगा, लेकिन मुझे रिसर्च का पार्ट है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और वो जब उसका हिस्सा होता है तो फिर वो 2 घंटे की लिमिट को वो क्रॉस कर देता है। तो एनीवेज, आज का हमारा फोकस होगा डे 10 का एडवांस रैंकिंग के ऊपर, परसेंटाइल्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव स्टाइल इंसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब डे 1 है, डे 1 नहीं डे 10 है, सॉरी, क्वेश्चन 1 है। बिजनेस सिनेरियो है, वो कहता है यार जो सीईओ है तुम्हारे कंपनी का उसको चाहिए टॉप 10% ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर्स अक्रॉस इंटायर कंपनी। उसको ये बंदे चाहिए कि भाई जो टॉप 10% आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 बंदे हैं। ठीक है, और नहीं 10 बंदे नहीं, आपके पास जितने भी बंदे हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसमें जो टॉप 10% है, टॉप 10% वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपकी कंपनी से सामान ख़रीदा है। ठीक है, वो एक होता है ना, एक गाहक आपका इस तरह होता है कंपनी में जो रेगुलर आपसे चीज़ें ख़रीद रहा होता है, जो ज़्यादा बल्क्स में ख़रीदता है और रेगुलर कस्टमर है। मतलब इस तरह के ये जो सीईओ अब ये पता करना चाहता है कि हाँ भाई हमारे रेगुलर कस्टमर्स कौन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि एज ए सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर टॉप 10 में मैं क्यों जानूँ, वो इस वजह से कि यार मुझे पता चले कि भाई क्या मेरे पास इस तरह के कस्टमर रिटेंशन है कि वो मेरे से रेगुलर ख़रीद रहे हैं। क्योंकि जब आप रेगुलर किसी कंपनी से चीज़ें खरीदते हो तो फिर आप उसके हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर बन जाते हो। तो सीईओ ये पता करना चाह रहा है कि भाई हमारी कस्टमर रिटेंशन के ऊपर वो देखना चाह रहा है कि हमारी कस्टमर की रिटेंशन। तो दोस्तों ये सीन था कि सवाल को जब मैंने गौर से पढ़ा तो इसमें मेरे पास 3 स्टेप्स थे जो मुझे समझ आई। पहला तो एग्रीगेट इसने बता दिया था। ठीक है, एग्रीगेट आपने करना है। दूसरा उसने बताया कि आपने विंडो परसेंटाइल का फंक्शन लगाना है। और तीसरा ये था कि उसने ख़ुद भी कहा था कि यार आपने फ़िल्टर जो है, यहाँ पे फ़िल्टर की कहीं बात की थी कि भाई आपने फ़िल्टर जो करना है, आपने फ़िल्टर करने से फ़िल्टर आपने डू नॉट फ़िल्टर बिफोर कैलकुलेटिंग परसेंटाइल, परसेंटाइल से पहले फ़िल्टर नहीं करना। तो इसका मतलब ये था कि मैंने फ़िल्टर भी करना है। ठीक है, और मुझे बाद में समझ भी आ गई थी क्योंकि जब मैं ओवरऑल, उसके बाद एक और पॉइंट इसने लिखा था कि परसेंटाइल लॉजिक जो है वो ओवरऑल डेटा सेट पे अप्लाई होगा। ठीक है, ओवरऑल डेटा सेट का मतलब ये है कि वो जो परसेंटाइल का लॉजिक आपने लगाया है वो सारे डेटा सेट पे आपने अप्लाई करना है और उसके बाद आपने फ़िल्टर उस पर लगाना है। तो ये 3 स्टेप्स थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि उसने कहा था कि भाई आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपने खुद चूज़ करना है कि इसमें क्या है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटाइल फंक्शंस के ऊपर मैंने इससे पूछा तो उसने कहा यार ये तो प्राइमरी जो टाइप्स हैं परसेंटाइल फंक्शन की, इसकी ये कोर परसेंटाइल, ये कंटिन्यूस वाला है। ठीक है, जो कि अमूमन स्टेटिस्टिकल मीडियन, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा डिस्क्रीट वाला है, ये कट ऑफ के लिए यूज़ हो सकता है। ये भी मेरा दिमाग होता है कि इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी ने कहा था कि भाई ये रैंकिंग के लिए, क्योंकि आपने रैंक भी करना है इनको, तो उसके लिए जो रैंकिंग के परसेंटाइल फंक्शन है ना वो ये 3 थे। ठीक है, तो उसमें परसेंट रैंक मुझे मुनासिब लगा, मैंने इसको अप्लाई किया। ठीक है, ये मेरे विंडोज़ फंक्शन में अप्लाई हुआ। तो अब इस क्यूरी को लिखने के लिए सबसे पहले तो वो जो एग्रीगेट के लिए मैंने वो काम किया था, तो चैटजीपीटी ने कहा था कि यार मुझे सर्टन एक्स वाई जी चीज़ें चाहिए। तो उस पर जैसे कस्टमर आईडी उसको चाहिए था, तो मैंने उसके लिए कस्टमर की सेलेक्ट किया। कस्टमर नेम के लिए पिछले डे 9 में भी उसने, चैटजीपीटी ने मुझे कहा था कि भाई जब भी आपसे कस्टमर का नाम पूछा जाए तो आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों शो करो। ठीक है, अगर अगर वो भी तुमसे नहीं हो रहा, अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा
तो अगर तुमने सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करना है तो उसका जेंडर खामखा मस्ट मेंशन करो, क्योंकि अमूमन उससे बंदे के नाम सीरियसली आइडेंटिफाई नहीं होता। जब भी कस्टमर का नाम आए तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है टोटल सेल्स, जो कि एग्रीगेट के लिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है। बाकी वो जॉइंस जो रूटीन से हम पढ़ा, हमारा एक पैटर्न बन गया है, हमें वो चीज़ समझ आ गई है। और उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसके बाद मेरे विंडोज़ और उसके बाद फ़िल्टर, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है कॉमा लगाया, यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज सेलेक्ट किया, और यहाँ से क्योंकि एक दफ़ा ग्रुप बाई हो गए थे ये सारे, ठीक है, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, टोटल लाइफ टाइम सेल, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगा दिया परसेंट रैंक। अब परसेंट रैंक जो है ये विंडोज़ का फंक्शन है, ये एनालिटिकल फंक्शन है, जो कि यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसको देखा है, ठीक है, इसको समझा है, क्योंकि यहाँ मुझे आइडिया हो गया था कि आप इसको क्या करना है। एक दफ़ा जब भी आप विंडोज़ फंक्शन लगाते हो तो उसके बाद आप ओवर लगाते हो, जो ओवर जो है ये दोस्तों ये मैंने शेयर कर दिया था ChatGPT के साथ। ChatGPT ने कहा कि अच्छा इंस्टिंक्ट है, एग्रीगेट भी करेक्ट ही कर दिया है, टोटल कस्ट एग्रीगेट भी सब कुछ ठीक है, परसेंटाइल फंक्शन भी यूज़ किया है, डेटा सेट पार्टीशन भी यूज़ नहीं किया, स्ट्रक्चरली तो उन्होंने सब कुछ ठीक किया, फ़िल्टर भी कर दिया है। कम आफ्टर कंप्यूटिंग परसेंटाइल को कंप्यूट करने के बाद तो स्ट्रक्चरली ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अब क्रिटिकल इशू इसमें क्या है, क्रिटिकल इशू जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ख़ास है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई यू यूज्ड, तुमने इस्तेमाल किया है परसेंट रैंक ओवर ऑर्डर, और इसको तुमने DESC कर दिया है, ठीक है, आपने उसको टॉप टू बॉटम कर दिया है, और तुमने फ़िल्टर लगाया है ग्रेटर देन 0.0, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि जब आप इसको DSC लगा रहे हो, परसेंट रैंक क्या करता है, वर्क्स लाइक दिस, वो क्या कहता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ना उसको ज़ीरो रैंक करता है, और लोएस्ट को 1, ठीक है। अब क्योंकि तुमने उसको DESC किया है, तो जो बिगेस्ट स्पेंडर है ना उसको रैंक जो मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ज़ीरो आ गया, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑर्डर्ड DESC, ठीक है, और जो बिगेस्ट स्पेंडर है उसको ज़ीरो मिलेगा, दैट मीन्स दैट जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जब आपने ग्रेटर देन 10 लगा दिया, तो यू आर एक्चुअली रिमूविंग टॉप 10% एंड कीपिंग द बॉटम 10, ठीक है। तो इसमें ये सीन था कि आपने वो बॉटम 10 को रख दिया, और ठीक है, हाईएस्ट रैंक परसेंट। तो अब इसका ये फार्मूला ये बताता है कि बिगेस्ट स्पेंडर ज़ीरो, और वैल्यू इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे सेल्स कम होती है। तो डे 10 क्वेश्चन 2, CFO ये जानना चाहता है कि भाई जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं हर साल में वो कौन सी हैं, बेस्ड ऑन के पर जो सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें हर साल में कौन सी सबसे ज़्यादा बिकी हैं, ठीक है, ये CEO या CFO जानना चाहता है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसको चाहिए साल, प्रोडक्ट का नाम, टोटल सेल्स, और जो रैंक है उसका, मतलब वो कितनी बिकी। तो वही सिंपल सीन था, ये सवाल मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे 3 चीज़ें समझ आ गई थी कि एक तो मुझे एग्रीगेट लेना है, ठीक है, फिर विंडो फंक्शन लेना है, उसके बाद रैंकिंग रीसेट करनी है, उसके बाद फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। रैंकिंग रीसेट का मतलब मैंने पार्टीशन बाय यूज़ करना है, ठीक है, ये मैंने डे 9 में जो सवाल था उसमें मैंने सीखा था कि जब आप रीसेट करना चाहते हो कि वो हर प्रोडक्ट के लिए वो ले आए, तो फिर आपने उसके लिए पार्टीशन बाय लगाना है अपने विंडोज़ फंक्शन में बिफोर अप्लाइंग फ़िल्टर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एग्रीगेट पे काम किया और CTE बनाने पे काम किया। तो मैंने टोटल प्रोडक्ट सेल्स किया, और क्योंकि स्पेसिफिक ईयर वो बोल रहा है तो स्पेसिफिक ईयर के लिए मैंने कैलेंडर ईयर यूज़ किया, और इंग्लिश और प्रोडक्ट नेम भी उसको चाहिए, तो उसके लिए इंग्लिश प्रोडक्ट नेम सेफ एंड साउंड। उसके बाद सम सेल्स अमाउंट सम किया, सेल्स अमाउंट को उसको मैंने कहा कि ये टोटल सेल्स है हमारा, और ये काम है कहाँ से करना है, फैक्ट इंटरनेट सेल्स है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्योंकि हमने 2 डायमेंशन टेबल इसमें यूज़ किए हैं, एक है डेट की और एक है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इन दोनों को जॉइन किया मैंने फैक्ट टेबल के साथ, और फिर मैंने ग्रुप बाई किया कैलेंडर ईयर के साथ और प्रोडक्ट नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद ये किया प्रोडक्ट रैंक, ठीक है, प्रोडक्ट रैंक इसको असाइन किया, क्योंकि अब मुझे रैंक का फार्मूला नहीं पता था अभी, क्योंकि मैं कम्युलेटिव लगाने वाला था। फिर मैंने कहा यार क्योंकि परसेंटेज की तो बात नहीं है, टॉप 10% की तो बात नहीं है ना, टॉप की बात हो रही है, कि मतलब एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नंबर मुझे चाहिए। तो मैंने कहा यार विदाउट परसेंटेज कौन सा बेस्ट है अगर मैंने रैंक फंक्शंस पे काम करें, क्योंकि ये टॉप सवाल भी रैंक पे था। तो उसने कहा भाई आप डेंस रैंक यूज़ करें, मैंने कहा ठीक है, डेंस रैंक यूज़ किया। उसके बाद मैंने ओवर लगाया, ओवर का एक यूनिवर्सल सिंपल एक बैनुल अक़वामी
साइन है। ओवर का मतलब ये है कि विंडोज़ फंक्शन में ये यूज़ हुआ है, ये विंडोज़ फंक्शन है। और ये ओवर जो है ये इस फंक्शन को इस पूरे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सबके साथ वो कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन बाय, क्योंकि हमने रैंकिंग रीसेट करनी है हर उसके बाद। तो ये डे 8 में अगर आप मेरा लेक्चर दोबारा जाके देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई पार्टीशन बाय हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मेरे से गलती हुई थी। उसमें भी मैंने जब पार्टीशन बाय के बगैर किया था तो उसने वो बिल्कुल रिज़ल्ट तो आया था लेकिन वो फिर थोड़ा सा गंद आया था, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय आपने करना होता है कि ऑर्डर बाय क्या है, टोटल सेल्स है, ठीक है। और चैट जीपीटी से मैंने पूछा है क्वेश्चन 2 के लिए, लॉजिक इसके साथ मैंने शेयर किया है। तो चैट जीपीटी कह रहा है कि यार सांस लो गहरी, इसमें एक मेजर लॉजिकल इशू है लेकिन ये ठीक हो सकता है, ठीक है। कोर प्रॉब्लम उसने कहा क्या है, तो कोर प्रॉब्लम वो कह रहा है कि भाई तुमने लिखा है डेंस रैंक, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन ओवर पार्टीशन बाय तुमने प्रोडक्ट नेम लिखा है ऑर्डर बाय टोटल सेल्स डिज़ाइन, मैंने कहा ठीक है ये तो सही लिखा है। वो कह रहा है कि यार जब तुमने लिखा है ना, अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ तुम्हारे लिए कि भाई तुमने क्या लिखा है। तुम जो कर रहे हो रैंक, ठीक है, डेंस रैंक का मतलब तुम रैंकिंग कर रहे हो हर प्रोडक्ट को अपने साथ अक्रॉस द ईयर। और ये सीएफओ ने पूछा ही नहीं, हाँ ये तो उसने पूछा नहीं, उसने तो साल का पूछा है, ठीक है। सवाल ये है कि टॉप थ्री विद इन ईच ईयर हर साल, और रैंकिंग जो है वो रीसेट हो पर ईयर, ठीक है। प्रोडक्ट कम्पीट अगेंस्ट अदर प्रोडक्ट्स इन द सेम ईयर, योर पार्टीशन इज रिवर्स। अच्छा, मतलब पार्टीशन का लॉजिक ठीक है लेकिन पार्टीशन मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट के लिए इधर, हालांकि करना था साल के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। वाई योर क्यूरी इज़ रॉन्ग लॉजिकली, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट नेम से किया है। तो अब ये है कि अब मैं ईच प्रोडक्ट को कर रहा हूँ जो कि अपने 3 साल में है, ठीक है, जो टॉप पे है 3 साल से, ठीक है। दिस इज़ डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चन, तो मैंने इसको मिस इंटरप्रेट किया है। तो मुझे थोड़ा करके समझ आ गया, मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट नेम है, पार्टीशन तो ठीक है, पार्टीशन जहाँ तक इस पढ़ रहा हूँ पार्टीशन ठीक है। तो भाइयों ये क्वेश्चन 2 जो है इसका क्यूरी मैंने रिप्लाई कर दिया, रिज़ल्ट आ गया। और थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा ब्लंडर्स थे जो कि एक्सप्लेन कर दिए मैंने। और लॉजिक और पार्टीशन में सब कुछ ठीक, और बाकी सब कुछ चेक कर लिया, ओके सीन, ओके सीन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में ऑलरेडी कह रहा है कि यार ज़्यादा मुश्किल है पिछले 2 से, ठीक है, और ये काफ़ी मुश्किल हो रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब ये है कि जो बोर्ड है वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस साल में वो लोग तो बॉयज़ ये सीन है कि मैंने यहाँ तक तो इसको लिख लिया था थोड़ा सा हेल्प लेके जेमिनाई से। जेमिनाई को मैंने कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन ये है कि उसको बताया था कि भाई मैं अगर लेग और रैंक फाइंड करना चाहता हूँ तो फिर उसको किस तरह फाइंड करूँगा। और वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन ये थी कि भाई रैंक को आप लेग में, क्योंकि लेग में पहले आप रेवेन्यू वगैरह हम यूज़ करते थे, तो मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि भाई रैंक इस पर यूज़ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ये चैट जीपीटी को साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की थी। चैट जीपीटी ने कहा कि यार सी टी ई इस पर आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। और मुझे बनाई की थोड़ी सी हेल्प ली थी मैंने। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसको सब पूरा सवाल मैंने नहीं दिया था, मैंने उसको कहा था कि भाई क्या मैं रैंकिंग पर ईयर के साथ लेग भी यूज़ कर सकता हूँ, इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि लेग जो रैंक है वो कोई इस तरह नंबर के मतलब कन्फ्यूजन थी, वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल एरर वो दिमाग में चल रहा था। तो उसने कहा कि भाई सी टी ईज़ पे आपने काम अच्छा किया है। उसने कहा सबसे पहले काम तो आपने एग्रीगेट ज़बरदस्त निकाला है, एग्रीगेट तो निकाल ही रहा हूँ, रैंक भी सही किया है, लेग भी तुमने सही किया है, जिसको तुमने पार्टीशन किया प्रोडक्ट नेम और ऑर्डर बाय ईयर, ठीक है, करेक्ट आर्किटेक्चर। अब ये था कि भाई जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भाई एक प्रोडक्ट टॉप 3 में पहली दफ़ा कब इंटर हुई है, कौन से साल में इंटर हुई है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तुम गौर से इसको पढ़ो इस सवाल को, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट रैंक है अगर वो 3 या 3 से कम है, और ठीक है टॉप 3 में इंटर हुआ 3 या 3 से कम है, और या उसका जो पिछला रैंक है पिछले साल मतलब लेग वो 3 से ज़्यादा है, या पिछला रैंक है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ को तुमने क्वालिफाई करना है, उसको मुझे दिखाना है कि भाई ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसमें तुम्हारा फिल्टर ये रॉन्ग है, तो मैंने उसको ये ऑलरेडी कहा था ऊपर क्यूरिंग के साथ कि मतलब इसमें प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं है। तो उसने कहा भाई ये लॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका लॉजिक का मसला था और ये सिंटेक्स इशू नहीं था। क्योंकि जब मैं ये कर रहा था ना, तो ये जब केस वाली बात आई है इधर, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया था कि मतलब न्यू एंट्री केस वेंस, क्योंकि इस पर कभी काम नहीं किया मैंने, ये पहली दफ़ा आ रहा था। तो मैंने दोबारा चैट जीपीटी का इस पे जाके मैं कंफ्यूज हुआ, उसके बाद मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया।
तो अब ये करेक्ट फिल्टरिंग लॉजिक उसने कहा ये है, ठीक है, करंट रैंक ये और प्रीवियस रैंक ये, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ करंटली टॉप 3 बट प्रीवियस इट वाज नॉट, इसका सिर्फ मतलब ये है अभी टॉप 3 में है, पहले नहीं था, दैट्स कैप्चर फर्स्ट टाइम इट बिकम्स टॉप 3। तो ये जो फर्स्ट टाइम बिकम्स है ना, इस पर बंदा कंफ्यूज हो रहा था। सवाल सिंपल ये था कि भाई अभी टॉप 3 में, पहले नहीं था या था, बस सिंपल। तो इसको जब हमने इधर शो किया, ठीक है, अब इसको रन किया हमने, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गई, ठीक है। तो उसने कहा कि करंट रैंक 1 है, पहले नल, पहले था ही नहीं, पहले 10वां रैंक था, अब ये, अब इस चीज़ के बाद ये फ़िल्टर अच्छा लगा, फ़िल्टर हम सही लगा सके और फ़िल्टर काम कर गया, ठीक है। करेक्टेड वर्जन ये है।